ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 9 अप्रैल है। 9 से लेकर 11 अप्रैल के बीच में कैसा मौसम रहेगा पूरे भारत भर में, इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों पर क्योंकि एक नया सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में आने वाला है, जिसके चलते उम्मीद है कि बादल आज से बढ़ेंगे। लेकिन डब्ल्यूडी के चलते पहाड़ों पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। उससे ज़्यादा बादल इस समय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों और दिल्ली तथा आसपास के भागों पर दिख रहे हैं। सुबह 8:30 बजे के आसपास इस समय यहाँ पर काफ़ी बादल दिखाई दे रहे हैं और इतने बादलों की उम्मीद यहाँ पर नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इस डब्ल्यूडी का ही इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं यहाँ पर आप देखिए इस तरह पहुँच रही हैं। इन हवाओं का रोल भी ये क्लाउड फॉर्मेशन में है। हालांकि जो क्लाउड मूवमेंट है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में आज आंधी तूफान के साथ बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है पंजाब में, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तरी राजस्थान के भागों में। उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के क्षेत्र, यहाँ पर भी हल्की वर्षा आज हो सकती है या बर्फबारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं और उत्तराखंड में जो दक्षिणी हिस्सा है, देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और मसूरी, नैनीताल तक का रीजन, इन भागों में कुछ स्थानों पर आंधी और बादलों की गर्जना के साथ थोड़ी बहुत वर्षा की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में और बिहार में, ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस रीजन में कुछ जगहों पर आंधी चलने की संभावना रहेगी। खासतौर पर आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर और हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, साथ ही आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर और बहराइच समेत आसपास के भागों में भी संभावना रहेगी। अयोध्या और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी में भी इस तरह की संभावना बन सकती है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। खासतौर पर चंपारण और मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, कैमूर, गया, भभुआ और नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, इन भागों में कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी झारखंड के रीजन में और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी क्षेत्रों में, ओडिशा और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मराठवाड़ा और विदर्भ के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर जबलपुर, मांडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा तथा नर्मदापुरम और आसपास के इलाकों में जो मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अगर बात विदर्भ के शहरों की करें तो नागपुर, नंदुरबार, धुले, नागपुर से लेकर इधर भंडारा, गोंदिया और अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल तक और गढ़चिरौली तक बारिश की संभावना रहेगी आंधी तूफान के साथ। और मराठवाड़ा में भी उत्तरी पूर्वी रीजन में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, नंदुरबार और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। और मध्य प्रदेश में इधर मुरैना तक बारिश की संभावना है, इधर भोपाल तक बारिश की संभावना है। इसके पश्चिम में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल मुरैना और ग्वालियर तथा भिंड में भी पहुंच सकते हैं, नीमच, रतलाम में भी बादल पहुंच सकते हैं। बाकी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, जिसमें उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर और साथ ही गुजरात का पूरा रीजन, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जिसमें बीकानेर से लेकर बूंदी, बारा, झालावाड़ के नीचे का रीजन, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। आंधी तूफान की घटनाएं राजस्थान के इन भागों में भी आ सकती हैं और उत्तर पूर्वी रीजन में या उत्तरी रीजन में कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ कर्नाटक के कुछ भागों में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावनाएं ज़रूर हैं। लेकिन अभी तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, दक्षिणी तेलंगाना और रायलसीमा में फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है। और यहाँ पर बारिश की दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस रीजन में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। प्रचंड गर्मी के साथ उमस भी नमी वाली हवाओं के साथ यहाँ पर पहुँच रही है, जिसके कारण यहाँ पर असहनीय स्थिति लगातार बनती जा रही है। पूर्वोत्तर भारत के भागों में, अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश जारी रहेगी। असम, मेघालय, नागालैंड में छिटपुट वर्षा हो सकती है, जबकि बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। ये है 10 अप्रैल के लिए मौसम पूर्वानुमान। और 10 अप्रैल को यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की नमी है, जो साथ ही उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु के बीच में या आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय इलाकों तक जो ट्रफ बनी हुई है, इसके चलते यहाँ पर ये जो नमी वाली हवा है, आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में कैसे पहुँच रही है यहाँ तक। और ये हवा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी पहुंच रही है। और साथ में पश्चिम से भी कुछ इनपुट मिल रहा है, यहाँ से भी कुछ नमी वाली हवाएं पहुंचनी शुरू हो रही हैं। तो इन हवाओं के चलते जितनी नमी इकट्ठा होगी, जितने ज़्यादा टेम्परेचर की स्थिति बनेगी,
उतने ही ज़्यादा प्री मानसून के बादल यहाँ पर डेवलप होंगे और आशंका ये है कि जो डब्ल्यूडी आ रहा है उत्तर भारत के पहाड़ों पर कल 10 अप्रैल को, उसका जो प्रभाव रहेगा वो कश्मीर से उत्तराखंड तो रहेगा ही रहेगा। मैदानी इलाकों में पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में इस नमी के साथ मिलकर उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो इस तमाम रीजन में, ये जो आप देख रहे हैं, इन रीजन्स में कई जगहों पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक और साथ ही साथ राजस्थान के तमाम इलाकों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड और बिहार के कई पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में और पश्चिमी पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर हल्की वर्षा, आंधी तूफान के साथ देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इधर पूर्वोत्तर भारत में लगातार ऑन एंड ऑफ बारिश अरुणाचल प्रदेश और इससे सटे हुए असम में तथा मेघालय के कुछ हिस्सों में जारी रहेगी। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग का, यहाँ पर भी कुछ गतिविधियाँ देखने को अगले 24 घंटों में मिल सकती हैं, 24 घंटों के बाद यानी 10 अप्रैल को। और नीचे के क्षेत्रों में ज़्यादा इंप्रूवमेंट स्टिल दूसरे दिन भी नहीं दिख रहा है, 10 अप्रैल को भी, लेकिन क्लाउडिंग यहाँ पर बढ़ेगी और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश का दायरा बढ़ेगा और तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटों पर और केरल के तटों पर कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी। मुंबई समेत कोंकण, गोवा और गुजरात के रीजन में अभी फिलहाल मौसम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, ड्राई वेदर यहाँ पर लगातार जारी रहेगा, लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन अब गुजरात और महाराष्ट्र के इन भागों पर भी देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं 11 अप्रैल के मौसम की, यानी तीसरे दिन के मौसम की। तो आप देखें तो मध्य भारत के क्षेत्रों में उड़ीसा और एडजॉइनिंग पूर्वी भारत के रीजन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर उत्तर प्रदेश के कई ज़िले, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के आगे बढ़ते हुए मध्य महाराष्ट्र तक और साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना के अधिकांश इलाके, ये पूरा रीजन आप देखें तो प्रभावित होने वाला है। और दिल्ली में भी आंधी तूफान के साथ 11 अप्रैल को बारिश हो सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इधर गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत और बरेली, शाहजहांपुर के बीच में भी कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश की घटनाएं हो सकती हैं। भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सीकर और जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन सभी भागों में आंधी बारिश की संभावनाएं हैं। पंजाब, हरियाणा में भी कुछ जगहों पर रहेगी संभावना, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। काफ़ी तेज़ एक्टिविटी यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर होने की आशंका है। गुजरात में भी संभावनाएं बनेंगी। पूर्वी रीजन में आप 11 अप्रैल को थोड़ी बहुत आंधी तूफान के साथ कुछ बारिश देख सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर 11 अप्रैल को कई इलाकों में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में। पूर्वोत्तर में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन दक्षिण भारत में बारिश धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु और कर्नाटक तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सभी जगहों पर बारिश का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही दोस्तों। लगातार मौसम तक चैनल के साथ बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मौसम तक के सब्सक्राइबर नहीं है तो जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें। आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप सभी के लिए मौसम शुभ हो। आप सभी के लिए नववर्ष, हिंदू नववर्ष शुभ और मंगलमय हो। चैत्र के नवरात्र की शुरुआत आज हो रही है। इस अवसर पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और मैं लगातार यही कामना करता हूं किसान भाइयों और मेरे देश के सभी लोगों के लिए कि मौसम आने वाले समय में लोगों को किसी तरह से परेशान ना करे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।